Hi guys, how are you all? I hope you and your family are safe and well. Guys, कुछ सोल पर्पस रीडिंग्स थी फिर से जो सब्सक्राइबर्स के थ्रू आई थी एंड आई वाज रिसीविंग मेल्स. So let's go ahead with them without wasting any of the time. So today we are about to do 9 or 10 readings. एंड यार जो भी ये जो लाइफ पर्पस आप कर रहे हैं इसमें आपको जहाँ भी आप किसी नीडी की फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट पे हेल्प कर सकते हैं, डू दैट. अदरवाइज आप अपनी अर्निंग से नीडी पीपल का कोई भी ओल्ड एज पीपल हो सकते हैं, ऑर्फन किड्स हो सकते हैं, स्ट्रीट पे किड्स होते हैं, स्ट्रीट पे स्लम्स में इतने सारे लोग होते हैं, या फिर स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, किसी भी तरीके से. इवन लाइक ट्री प्लांटेशंस इज अनदर थिंग, वो भी आप रेगुलर बेसिस पे इनकरेज करते चाहिए. यू हैव टू डू ऑल दिस अलोंग विद. और ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रॉपर ही लाइक एक स्पेसिफिक जोन में जाना है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है या आपको बड़ों की हेल्प करनी है, आपको बच्चों की हेल्प नहीं करनी या आपको एनिमल्स की हेल्प नहीं करनी. यू हैव टू सर्व देम ऑल, यू हैव टू हेल्प देम ऑल. जिस भी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट या अपनी फाइनेंशियल अर्निंग से you can help them, you can give them food, clothes, anything. You have to help, right? And the first reading is for Miss Ela. She's been waiting since so long for the reading, and I missed her reading since last two videos. So let's know her life purpose. See, see, cards are just trying to jump out. Two cards are there. Let's try once more. If any of the cards would like to, this is coming. You know, your cards are waiting just like you to tell you the mission. Let's take 3 of these cards. So, Ila, you have got 3 different cards. Your first card belongs to restaurateur, which is based on entrepreneurship. The second card belongs to banker, which is from the segment of finance. And the third card is of spiritual practitioner, which is related to communication. So, Ila, you must be any one out of these three. आप इन तीनों में से कोई भी एक होंगे. या तो आप मे बी कोई रेस्टोरेंट रन करते हो, या फिर आपका कोई होम सर्विस होगा, या यू मस्ट बी अ ग्रेट कुक. एजुकेशन वाइज आप मे बी यू हैव द बैंकिंग नॉलेज, या फिर यू मस्ट बी वर्किंग एज अ बैंकर, या फिर यू आर अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर. आप रेकी या चक्रास हीलिंग या किसी भी काइंड ऑफ हीलिंग थेरेपी से रिलेटेड हो सकते हो. इफ नॉट, यू कैन गो इन टू दैट प्रोफेशन, या फिर यू कैन मेक इट योर पार्ट टाइम प्रोफेशन एज वेल. तो रेस्टोरेंटियर की जब बात आती है तो it's not always about some sort of restaurant or hotel. It's about basically food. So as a life purpose, you can start helping poor and needies with food. If you're in a restaurant business, then you can surely help them out. If you're not in such kind of business, you can surely cook some food on daily basis and serve 2 to 3 people or animals uh, who are on street, or some hungry kids out there on street. तो आप, सॉरी मैं हिंदी में बताती हूँ फिर से. अगर आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं तो भी आप फूड के साथ जैसे आप हेल्प कर सकते हैं. जो भी गरीब लोग हैं, स्ट्रीट एनिमल्स हैं, और सड़क पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अबंडेंट होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है. बिसाइड्स दैट, अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में नहीं भी हैं तो भी आप घर में 2 या 3 लोगों का खाना बना के
और डेली यू कैन मेक इट अ प्रैक्टिस कि 2 लोगों को मुझे 2 टाइम की मील देनी है, या किसी एक पर्सन को भी आपको 2 या 3 टाइम की मील्स देनी है। तो इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ एनिमल। तो आप उनको खाना खिला के यू कैन डू योर लाइफ पर्पस। मीनवाइल अगर आप बैंकिंग प्रोफेशन में हैं या आपको नॉलेज है बैंकिंग की, तो आप जो भी गरीब लोग हैं, या सपोज टू स्टार्ट विद द मेड ऑफ योर होम, या इस तरह की जो भी हैं आपके नॉलेज में कोई भी लोग, यू कैन हेल्प देम। आप उनको हेल्प कर सकते हो अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करके। उनको मनी मैनेज करने में हेल्प कर सकते हो, और उनको बता सकते हो कि किस तरह से वो अपनी सेविंग्स जो हैं वो करें, और किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी सेव कर सकते हैं या इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। उनको आप हेल्प कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अ, उन्हें उनके प्रॉपर वेजेस कहीं नहीं मिल रहे हैं, कोई उनके राइट्स एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो यू कैन हेल्प देम with this thing, with the knowledge. Along with this, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर का कार्ड्स है, दिस कार्ड सेज कि आपको लोगों को स्पिरिचुअल पाथ पे हेल्प करना है। आपको लोगों के लिए आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट, हैविंग अ बिट कोल्ड एंड कफ। तो आपको यू हैव टू बी बीकन फॉर अदर्स बाय टीचिंग स्पिरिचुअल ट्रुथ। और जो आपकी इंट्यूटिव सेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल सपोर्ट लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। आपकी जो डायरेक्शन है, जो आपका एक इंसाइट है चीज़ों को देखने का, वो बहुत ही वैल्यूएबल है, और वो बहुत सारी जिंदगियों में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है बेटरमेंट के लिए। गो ahead with this, but also you please start spreading consciousness with the people. Since you are in a spiritual journey, आपको इस जर्नी के बारे में बहुत चीज़ें पता है, यू हैव गॉट द कॉन्शियसनेस, और उस कॉन्शियसनेस को आपको लोगों में स्प्रेड करना है। और लोगों के लिए आपको लाइक टू स्टार्ट विद रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी में जो टेंशन्स होती हैं, बेसिक चीज़ों में एक जो बात होती है, आई अंडरस्टैंड कि एवरीबडी डजेंट वॉन्ट टू लिसन टू अस, बट स्टिल इट्स ओके। बातों बातों में आप उनको जो भी छोटी मोटी चीज़ें कन्वे कर सकते हो, धीरे धीरे जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी या उनके मन को शांति मिलेगी, दे विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बट मेक श्योर अबाउट योर सेल्फ लव एज वेल। डोंट get exploited or don't get frustrated basically if somebody doesn't understand you properly because जब हम किसी को कुछ समझाते हैं तो इट डजेंट मीन कि वो इमिडिएटली समझ जाएगा। उनका समझने का भी एक वक्त आता है, और उसी टाइम पे उन्हें वो चीज़ें समझ आती है। सिंस यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो फॉर श्योर यू हैव टू स्प्रेड कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस विद द पीपल। ये काम तो आपको करना ही करना है इन जनरल। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको बैंकिंग नॉलेज है, आई एम रिपीटिंग इट, तो आप लोगों को मनी मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट इट एज अ प्रोफेशन एज वेल, सो यू विल गेट योर अर्निंग्स एंड यू कैन हेल्प मोर एंड मोर पीपल जो नीडी हो विद योर अर्निंग्स। और इन केस यू आर इन दिस बिजनेस, या फिर यू आर अ गुड शेफ, then please carefully cook some food and help hungry people or kids on road, and um, of course street animals too, and keep on giving food to birds as well, right? जो भी आपको हंग्री लोग या बच्चे सड़क पे दिखते हैं या स्ट्रीट एनिमल्स दिखते हैं, स्टार्ट फीडिंग देम। वो आपके ऊपर है कि आप अपना क्या लक्ष्य बना रहे हैं, क्या एम बना रहे हैं। आपको एक दिन में एक पर्सन को 2 मील्स प्रोवाइड करनी है, या आपको एक दिन में 5 लोगों को मील प्रोवाइड करनी है, एक एक मील प्रोवाइड करनी है, या आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो इट्स मोर देन गुड। सो this is your overall life purpose, Miss Ela Sutarwala, and thank you so much. You waited since long. Sorry for that. Guys, next reading is for Miss Heenal.
lot of cards are coming today. I haven't done reading since long. मुझे लग रहा है ये भी उतने ही वेट कर रहे थे जितना आप लोग वेट कर रहे थे. Let's try for one more card क्योंकि इकट्ठे ही आ गए थे. अब किसी कार्ड को नहीं आना है तो देखिए नहीं आ रहा, और आने थे तो ये दोनों जंप करके आ गए थे. So these are your cards, Miss Hinal. फर्स्ट कार्ड इज ऑफ वेल्थ मैनेजर जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, एंड सेकंड कार्ड इज अबाउट स्पिरिचुअल टीचर जो कि स्पिरिचुअल एजुकेशन से रिलेटेड है. तो हीनल, आप मे बी वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोफेशन में हो या आपको नॉलेज हो इस चीज़ की, तो यू कैन हेल्प पीपल विद दैट. ठीक है, मे बी आप अच्छे होंगे मनी मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करने में. तो आप देखिए कि किस तरह से लोग अपने कैश को यूज़ कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे सेविंग्स कर सकते हैं, मनी कैसे बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं. आप ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट इट तो आप कोई ना कोई लोगों की प्रॉब्लम्स जब आप जानेंगे ना, तो यू कैन क्रिएट अ प्लान ऑफ योर्स जिसमें कि यू कैन डेवलप अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान, और लोगों को आप गाइड कर सकते हैं उससे रिलेटेड. प्लस आप अगर इस प्रोफेशन में हैं तो भी ट्राई टू मूव आउट ऑफ योर शेल एंड क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट, जो कि इम्प्लीमेंट करा जाए कंपनी के द्वारा, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके. बट इफ़ यू आर नॉट इनटू दिस प्रोफेशन और आपकी नॉलेज है अगर इस बारे में, तो यू कैन हेल्प पीपल विद इट. और ऑफ कोर्स आप अपना जो भी फाइनेंशियल अकाउंट है उसको जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंट्रोल करते हैं उसी तरह से आपको लोगों को भी सिखाना है. एंड टू इफ आई से कि यू आर नॉट इनटू दिस प्रोफेशन और आपको इसकी नॉलेज भी नहीं है, बट स्टिल आप अपने घर का जिस तरह से मंथली एक्सपेंस चलाते हैं या सेविंग्स करते होंगे या फाइनेंशियल अकाउंट आप लुक आफ्टर करते होंगे, बिल्कुल उसी तरह से आप जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अवेयरनेस नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, लाइक कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके घर के सर्वेंट्स या मेड्स या आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपकी सजेशन की ज़रूरत हो या इस नॉलेज की ज़रूरत हो, और उन्हें कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहा हो. ठीक है, तो यू कैन हेल्प देम विद दिस नॉलेज, और यू कैन टेल देम कि किस तरह से उन्हें अपना मनी मैनेज करना है, सेव करना है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है. रिस्पॉन्सिबली उन्हें किस तरह से अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो हैंडल करने हैं. ठीक है, एंड इफ़ यू आर इनटू दिस प्रोफेशन देन आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को हेल्प कर सकते हैं. और इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट इट तभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को हेल्प कर दीजिए इस बारे में. और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प नहीं कर रहे हैं, जैसे गरीब लोगों की, एंड यू डोंट नो एनी ऑफ सच पीपल जिनको हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप बेसिकली प्रोफेशनली भी ये चीज़ें सीख कर, और यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन इन दिस लाइन, और फिर उसकी अर्निंग से आप नीडी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, राइट. और स्पिरिचुअल टीचर का जो आपका कार्ड है, दिस इज कि आपका जो एम्पैथेटिक कनेक्शन है दूसरों के साथ, उसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होगी. और ये जो समय है ये रिकॉग्नाइज करने का है कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपका लाइक आपकी थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, जब आप किसी को परेशान देखते हैं बाहर, या आप जो रनिंग एक एनवायरनमेंट जो प्रिवेलिंग है आप उसको देखते हैं, तो आपकी क्या थॉट्स रहती हैं उसको चेंज करने के बारे में,
या उसमें मॉडिफिकेशंस करने के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स रहती हैं लोगों के कष्ट देख के। आपको बेसिकली अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करना है और हेल्प करना है आपको अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ से दूसरों को असिस्ट करके, दूसरों को हेल्प करके और उनको बताना उनके लाइफ इश्यूज़ क्या हैं, राइट। तो बेसिकली आपके कार्ड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बी अवेयर ऑफ बीइंग अवेयर, ठीक है। नेवर थिंक कि यू नो टू मच, हमेशा विजडम गेन करते रहिए। बिकॉज जब हम किसी को गाइडेंस देते हैं उनके लाइफ इश्यूज़ के बारे में, एवरीडे लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं लोगों के, व्हेन वी गाइड देम, तो कई बार वी स्टार्ट जजिंग देम विच इज़ रॉन्ग। कई बार हम अपने परसेप्शन से लोगों को समझाना शुरू करते हैं जो कि उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, उनको नहीं समझ आती है वो चीज़, या उनके उनकी सिचुएशन में वो चीज़ फिट नहीं बैठती है। तो यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड देयर पोजीशन और उसके बाद यू हैव टू हेल्प देम कि बेसिक सजेशन क्या हो सकती है जिससे उनकी हेल्प हो जाए, और क्या चेंजेस उनको अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत है जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आ पाए। यू कैन हेल्प देम, उनके साथ थोड़ा सा एक वार्मथ शेयर करके, एक सिंपैथी शेयर करके, एक एम्पैथेटिक कनेक्शन शेयर करके, सो दैट दे विल बी एबल टू ट्रस्ट यू इन अ बेटर वे। और ये चीज़ आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। यू नो हर घर में कुछ ना कुछ कहानी चलती है, एंड आई बिलीव हर फैमिली में हर दूसरे पर्सन को किसी ना किसी इस तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे उन्हें बताया जाए व्हाट इज़ द राइट वे टू लिव, ठीक है। जहाँ उन्हें बताया जाए कि ज़िंदगी वाकई में अच्छी है और उसको कैसे बेस्ट वे में जिया जा सकता है। प्लस जिनके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जिनके साथ परेशानियां हैं लाइफ में, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड, उनको भी आप गाइड कर सकते हैं। और यू कैन लाइक स्टार्ट योर प्रोफेशन एज अ स्पिरिचुअल टीचर, और आप जो नीडी लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर सकते हैं, और जो भी लाइक हु आर वेल ऑफ, आप उनसे आप जो भी अर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एक्सचेंज, तो उस एनर्जी एक्सचेंज से जो आपके पास मनी आएगा उससे भी आप नीडीज़ की हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप किसी भी नीडी की, किसी पर्सन की, ओल्ड एज पीपल की, ऑर्फन्स की, स्ट्रीट किड्स की, स्ट्रीट एनिमल्स की, किसी भी तरह से यू कैन हेल्प देम, राइट। और स्प्रेडिंग कॉन्शियसनेस इज़ डेफिनेटली योर वर्क। आपको लोगों को हेल्प करते कॉन्शियसनेस स्प्रेड करनी, उन्हें बताना है चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ थिंकिंग, एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू लिव लाइफ। ओके, सो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, मिस हीना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर मिस मीनाक्षी। This card wants to come out, I believe. See. Again, for Meenakshi, we have got these two cards, banker and spiritual teacher. Again, Meenakshi, you must have heard Heenal's reading. आपने सुना होगा. तो if you are in banking profession or if you have banking knowledge, तो आप लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं. यू कैन ब्रिंग आउट सम solution to problems of the people who are not very much aware, who are not who don't really understand how to manage finance, और जिनको भी फाइनेंस मैनेज करने में दिक्कत आती है, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं. दे कैन बी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, वेल ऑफ फैमिली से भी हो सकते हैं, पुअर फैमिली से भी हो सकते हैं.
you need to help those people. इफ़ यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, तो आप डेफिनेटली लोगों की हेल्प करिए इस बारे में, और कुछ न्यू सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके कंपनी की नज़र में भी आपका काम आए, और आप अपनी अर्निंग से लोगों की हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली। इफ़ यू आर नॉट इनटू दिस प्रोफेशन और आपको इस बारे में नॉलेज है, या आप थोड़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं इस बारे में, तो आप यू कैन हेल्प पुअर एंड नीडी पीपल विद दिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज, या फिर आप इसी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड कोई वर्क स्टार्ट करके यू कैन हेल्प पीपल अराउंड। ठीक है, तो इन केस ऑफ नीडी पीपल आप अपनी अर्निंग से उनकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप उनको फ्री सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। और इन केस आप वेल ऑफ लोगों से डील कर रहे हैं, तो अर्निंग्स आपके पास आएंगी ही, एंड दोज अर्निंग्स विल बी फॉर यू एज वेल एज फॉर योर लाइफ पर्पस। और जो सेकेंड कार्ड है दैट सेज दैट यू हैव टू वर्क एज अ स्पिरिचुअल टीचर एज वेल। आज अवेयरनेस स्प्रेड करने का कार्ड बहुत आ रहा है, सिंस evolution is going on and energies are very intense. So spiritual teacher का जो कार्ड है that is related to spiritual education. तो आपका जो भी you have to like जो भी आपने बचपन से चाहा होगा being into the spiritual journey, के लोगों की लाइफ बदल सके, आप किसी की लाइफ में दुख ना हो, कष्ट ना हो, पेन ना हो, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो यू हैव टू नाउ वर्क ऑन दैट। जो भी आप सोसाइटी में चेंजेस देखना चाहते थे, कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, मनी से रिलेटेड किसी को धोखा ना हो, या किसी के फाइनेंशियल राइट्स या ह्यूमन राइट्स ना मारे जाएं, तो इस तरह से नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर यू कि आप उस बारे में एक्शन लें। और ये शुरुआत आप कर सकते हैं स्पिरिचुअली लोगों को गाइड करके। आप बता सकते हैं लोगों को कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनको अपनी लाइफ इश्यूज से कैसे डील करना है। सिंस यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल मीनाक्षी, आपको यू हैव गॉट ऑल द कॉन्शियसनेस, आपको पता है कि किस तरह से जीना चाहिए लाइफ में बेसिकली। और हम अर्थ पे वी कम फॉर लर्निंग ओनली, तो क्या चीज़ें हमें यहाँ पर छोड़नी है और क्या एम्ब्रेस करनी है। सो दैट विल बी द कॉन्शियसनेस यू विल बी स्प्रेडिंग। आपको लोगों को बताना पड़ेगा उनके लाइफ इश्यूज से डील करने के लिए उनको कौन सी चीज़ें लेट गो करनी है और कौन सी चीज़ें एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, उन्हें क्या हील करने की ज़रूरत है अपने अंदर, और उनको क्या लाइक कितना पॉजिटिव होने की ज़रूरत है लाइफ में, क्या नॉलेज उनके पास होनी चाहिए जो कि नहीं है आज की डेट में लोगों के पास। यू कैन हेल्प पीपल दैट वे। ठीक है, उनको बता सकते हैं आप कि whatever spirituality is all about. ठीक है, I'm not going to elaborate much in this reading, otherwise the video becomes too uh, lengthy. Okay, and yes, very important. I told Meenakshi also, I told Heenal as well about it. Be aware of being aware is a warning in this card. It's about कि जब भी हम किसी को गाइड करते हैं, हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, हम अपनी सिचुएशन को देखकर वी क्रिएट अ सॉल्यूशन, और हम नहीं समझ पाते कि सामने वाला सेम पोजीशन में है या नहीं है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसको वो गाइडेंस उसकी लाइफ में एप्लीकेबल हो रही है या नहीं, उसको उसमें क्या मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई गाइडेंस दे रहे हैं विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर हिम बेसिकली, या फिर आप कह सकते हो कि सूटेबल तो है बट उनकी पोजीशन में, जिस सिचुएशन में वो है वहाँ पर अभी वो उसको एकदम से एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इन दैट केस यू कैन टेल देम टू क्रिएट अ बैलेंस। और सिचुएशन चाहे कोई भी हो, you have to tell them that you need to apply all the guidance according to your situation and according to your intelligence। ठीक है, आप लोगों को बता सकते हैं, बट what happens कि हर चीज़ हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होती है। sometimes we need to create a balance out of it, so we need to guide people about it। ठीक है, क्योंकि इफ़ वी से अबाउट लेट गो, तो ठीक है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें लेट गो करनी ही हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें एम्ब्रेस करनी ही हैं, लेकिन इफ़ समबडी इज़ इन अ डिफरेंट सिचुएशन,
तो मे बी वो एकदम से कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं या कुछ उसके कंसर्न्स हो सकते हैं जिनको वो सडनली एकदम से लेट गो नहीं कर सकता, एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो इन दैट सिचुएशन ही नीड्स टू डील द सिचुएशन इंटेलिजेंटली, और चीज़ों को बैलेंस करते करते धीरे धीरे वो एक प्रॉपर, लाइक एक प्रॉपर पैटर्न में ला सकते हैं, राइट. एंड for this, Meenakshi, you need to develop your intuitive abilities, right? It is very important, and for suggesting anybody in life, never do it just casually. Always keep on working on your intuitive abilities, because um, as we see a lot of angel numbers, जैसे लोग मेरे से पूछते हैं, तो sometimes I say कि एक एंजल नंबर का कई बार एक ही मीनिंग नहीं होता, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. तो you can like search the result and you can go for whatever you are drawn towards. ठीक है, आपका जिस तरफ अट्रैक्शन हो रहा हो आप उस मीनिंग की तरफ जाइए. दैट कंटेंट इज मेंट फॉर यू, दैट्स व्हाई इट अट्रैक्ट्स यू. तो सेम थिंग हैपन्स हेयर एज वेल. ठीक है, क्योंकि जब हम किसी की सिचुएशन देखते हैं हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उनको बता सकते हैं, एकदम से हमें बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं विच वी कैन शेयर, विच वी कैन गाइड देम. But if you're intuitive, if your intuition is really good, तो automatically you will guide them with the situation, with the solution जो उनकी situation में एकदम fit हो जाएगा. ठीक है, तो it will help them a lot. So you can make a difference in people's lives like that. And this is your solution, Miss Meenakshi. Thank you so much. Next reading is for Miss Shubhra. See, this card wants to come. I felt like this card wants to come, but let's shuffle it once more. उसको आना होगा तो it will come again. Cards are always like that. If they want to come, they come. देखो अभी एक बार नहीं लिए तो कितना नखरा है ना. आना है से तो आ जाओ. Okay, let's take this card. So Shubhra, you have got two cards. One is judge and another is composer. And जो judge वाला card है that belongs to the justice category. Composer वाला card belongs to the art category. Together your cards say, Shubhra, you can be working in the field of law, or you can be working in the field of composition or music or something related to art. And let me read your cards once. So Shubhra, अगर आप एज अ लाइक कंपोजर या कोई म्यूजिशियन, एज अ पोएट और समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, बेसिकली मुझे इंट्यूटिवली म्यूजिक से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है ये कार्ड. If you are working in this field, then your work is to keep healing people with your music or art. Or if you are working in the field of law, then आपको लोगों को हेल्प करना है इम्पार्शल और स्ट्रॉन्ग एथिक्स मेंटेन करके, इम्पार्शल होके, और अपनी जो हाई मॉरल वैल्यूज़ हैं लाइफ सिचुएशंस में उनको मेंटेन करके, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी
को इम्पोर्टेंस देना है हमेशा। ट्रूथफुल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लॉ, और यू आर वर्किंग इन समथिंग वेयर यू प्रोवाइड जजमेंट टू पीपल, राइट। और हमेशा सच बोलिए, सच का साथ दीजिए, और सच में ही जीना है आपको, राइट। सबको सच में जीना चाहिए। सो टुगेदर योर कार्ड से शुभ्रा, क्या आपको लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है? सी, इफ यू आर इन दिस प्रोफेशन देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अबाउट इट। लेकिन जो भी गरीब लोग हैं जिनको कोई हेल्प नहीं करता है, जिनको एक लॉ रिलेटेड हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन हेल्प देम फ्री ऑफ कॉस्ट, या कुछ कम कॉस्ट पे यू कैन हेल्प देम। और उनको आप गाइड कर सकते हैं उनकी लाइफ सिचुएशंस के बारे में, उनको बता सकते हैं उनके बेसिक राइट्स के बारे में, उनको बता सकते हैं कि उनको एक्सप्लॉइट नहीं होना है किसी से, उनको कैसे लड़ना है, उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं। उनकी तरफ से आप अपनी वॉइस आगे उठा सकते हैं, उनकी लाइक उनको ऑब्जेक्शन करना सिखा सकते हैं, उनके बिहाफ पे आप लड़ सकते हैं उनके हक के लिए, राइट। एंड इवन इफ यू आर नॉट इनटू दिस प्रोफेशन, तो भी टू स्टार्ट विद, आप जो भी स्ट्रीट पर आप देखते हैं, स्लम्स में लोग होते हैं, उनके साथ बहुत कुछ गलत होता रहता है, या इवन स्ट्रीट एनिमल्स के साथ बहुत कुछ गलत होता रहता है, तो यू कैन लाइक अगर जो भी लोग हैं जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यू कैन टॉक टू देम एंड यू कैन गाइड देम अबाउट दिस, और आप उनको सिखा सकते हैं कि कैसे उन्हें ऑब्जेक्शन करना है उस गलत चीज़ के अगेंस्ट, और आप उनको हेल्प कर सकते हैं गाइडेंस देकर भी, और उनकी तरफ से लड़कर भी। आप उनकी तरफ से कैसे लड़ सकते हैं? यू कैन स्टार्ट योर ओन चैनल, और यू कैन लाइक स्टार्ट अ बुक ऑफ योर्स। आप कोई भी चीज़ कोई भी माध्यम बना सकते हैं जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस, आई बिलीव चैनल विल बी द मोस्ट सूटेबल थिंग फॉर दिस, क्योंकि वो इमिजिएटली लोगों तक पहुंच जाएगा। तो यू कैन क्रिएट अ चैनल ऑफ योर्स, और उसमें आप उन लोगों की वीडियोस बना सकते हैं, या यू कैन शेयर देयर स्टोरी समहाउ, और आप बता सकते हैं उनके साथ क्या गलत है, उनको कैसे जस्टिस दिलाया जाए। अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है पब्लिक की उस केस में, या मीडिया की, यू कैन आस्क फॉर देयर हेल्प एज वेल। अगर किसी भी हाई अथॉरिटीज़ की आपको हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन प्लीड इन योर वीडियोज़ टू प्रोवाइड हेल्प टू दीज पीपल, और यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस, लाइक क्योंकि लोग जब स्टोरी सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि देर मस्ट बी अदर साइड ऑफ द स्टोरी, और डेफिनेटली होती है, बट ऑलवेज इट्स नॉट नेगेटिव। होता है लोगों के साथ कई बार जो हम नहीं समझ पाते कि किसी के साथ शायद हमेशा से गलत हो रहा होता है। इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। एंड if you're not in this profession, basically you can start your own channel, you can share their stories, you can also bring out solutions to a lot of situations, क्योंकि जब आप कुछ केसेस ऐसे शेयर कर चुके होंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा सोल्यूशन वर्कआउट करता है, एंड यू कैन हेल्प पीपल विद दोज सोल्यूशंस, प्रोवाइडिंग दोज सोल्यूशंस, राइट। और दिस विल बी द लाइक अ बिग हेल्प टू दोज हु आर इन नीड, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अवेयरनेस ही नहीं है, जिनको एजुकेशन नहीं है, जिनके पास, जिनको पता ही नहीं है कि उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी क्या है। बिसाइड्स पीपल, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट एनिमल्स हैं जो बेजुबान हैं, वो तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, वो रो के अपना दुख जाहिर कर सकते हैं, या कई बार वो रो के भी उनके आंसू सूख जाते हैं, एंड नो बडी जस्ट गिव्स अटेंशन। तो you can fight for them as well, you can create videos, you can help these animals। अगर इनके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है तो you can like रेज योर वॉइस टू ब्रिंग जस्टिस टू देम, ठीक है। आप अपनी आवाज़ उठा के उनके लिए लड़ सकते हो। अगर आप इस प्रोफेशन में हो तो आप प्रोफेशनली लड़ सकते हो, अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं है तो अपना चैनल स्टार्ट करके आप लड़ सकते हैं। एंड जब आप ये चीज़ स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम हेल्प, क्योंकि आप चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएंगे विच विल बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है।
एंड प्लस इफ़ यू आर इन दिस प्रोफेशन तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो हेल्प, जिनको हेल्प चाहिए, जो नीडी लोग हैं, जो गरीब हैं, जो शायद पे नहीं कर सकते, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकते हैं। और इफ़ यू आर लाइक वर्किंग, इफ़ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो आप अपनी अर्निंग से भी इन लोगों को हेल्प कर सकते हैं, राइट। और आई बिलीव यू आर इन टू आर्ट एज वेल, सम सॉर्ट ऑफ, यू मे बी अ पोएट, आप कंपोजिशन कर लेते हो या कोई सॉन्ग कंपोज कर लेते हो, तो दैट कैन बी लाइक वन ऑफ द वेज जिसमें आप लोगों को हील कर सकते हो। प्लस द कार्ड सेज अबाउट साउंड एंड म्यूजिक, ठीक है। तो जो भी सी, आई हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस। मैंने जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स को रेस्क्यू किया है अभी तक, आई हैव सीन, वो हमारी लैंग्वेज तो एक टाइम के बाद समझना शुरू करते हैं, वो हमारी वाइब्रेशंस को समझते हैं, वो हमारी टोन को समझते हैं, वो हमारे एक्सप्रेशंस को समझते हैं। और टू हील देम आई to heal them, I started to like uh, I started to play music in front of them. मैं कुछ अच्छा म्यूजिक उनके आगे लगा देती थी, हाई वाइब्रेशनल, एंड दिस थिंग हील देम अ लॉट। पहली बात तो दे डोंट फील लोनली, एंड सेकेंडली दे जस्ट एब्जॉर्ब दोज वाइब्रेशंस, कुछ सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस उनमें आया है। They have started to understand us in a better way. कुछ उन्हें ये समझ में आया है कि हाँ, दीज आर आर वेल विशर्स, दीज पीपल आर हेल्पिंग अस, और वो आउट ऑफ द वे जाके हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू हील अस म्यूज़िक के ज़रिए, प्यार के ज़रिए, वार्मथ के ज़रिए, हेल्प के ज़रिए। सो दिस इज़ द थिंग। सो डेफिनेटली जो भी ऐसे लोग हैं विच हैव अ सेंस ऑफ रिजेक्शन, जिन्हें लाइफ लॉन्ग रिजेक्शंस ही मिले हैं, या लाइफ लॉन्ग चैलेंजेस फेस किए हैं, स्ट्रगल्स फेस किए हैं, तो उनको जस्टिस दिलाने के साथ साथ म्यूज़िक कैन बी समथिंग, या योर पोइट्री, या जो भी आप में आर्ट हो इस तरीके का, यू नीड टू एनहेंस इट। जब आप उनको हील करेंगे उस आर्ट से भी, दे विल रियली फील हील्ड अबाउट इट। और अगर आप अपना चैनल स्टार्ट करते हैं तो योर आर्ट विल बी एन एड ऑन, यू कैन यूज़ योर आर्ट along with your videos, जहाँ पे आप न्याय की गुहार भी लगाओगे, एंड यू कैन वो जो गुहार है वो आप एक म्यूजिकल वे में या पोइटिक वे में भी लगा सकते हो। एंड एवरीथिंग, एवरी स्पेशल एफर्ट विच इज़ मेड with a good intent, it definitely creates a good impact on people. So definitely you should go ahead with these, and these are your life purpose, Miss Shubhra. Thank you so much. Next reading is for Miss Pinky Patel. So these are two cards for Pinky. पिंकी, आपके दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। सो योर फर्स्ट कार्ड इज राइटर, और सेकेंड कार्ड इज अबाउट पब्लिशर। टुगेदर योर कार्ड्स से राइट। तो पिंकी, मे बी आप राइटर या पब्लिशर के लाइक फील्ड में आपका प्रोफेशन हो, या फिर आपको नॉलेज हो, आपको शौक हो राइटिंग का या पब्लिशिंग का, आपको नॉलेज हो, कंटेंट राइटिंग आपका बहुत अच्छा हो, मे बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो योर कार्ड से कि यू मस्ट बी एंजॉइंग राइटिंग, और आप बहुत इंस्पायर्ड हो जाते होगे कई बार कुछ चीज़ों को देख कर, एक सम राइटिंग कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन।
आप रिकग्नाइज करिए अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं और उनको एनहेंस करिए, और जस्ट सिंपली ट्यून इन और अलाइन हो जाइए जो भी फ्लो है मेंटल क्लैरिटी के लिए। कीप ऑन मेडिटेटिंग एंड कीप ऑन डूइंग इनर वर्क, और don't resist now, ठीक है? This is high time. All the spiritual feminines and all the spiritual people, all the light workers, even awakened masculines, they all are supposed to do their work. Like कोई गुंजाइश नहीं है बहुत डिलेज करने की, because a change is really required now. So just don't resist, allow yourself to step forward and put your ideas into place at this time, right? And ये जो राइटिंग है, इट कैन बी अबाउट स्प्रेडिंग सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, इट कैन बी एजुकेशन फॉर किड्स, इट कैन बी स्पिरिचुअल एजुकेशन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, या कोई भी आपके आइडियाज़ हैं, आपके कोई भी चीज़ें हैं जो आप you want to share with people, कोई भी आपके experiences हैं which you would like to share with people, जिससे आपको लगता है कि सोसाइटी में एक अच्छा चेंज आ सकता है, कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है लोगों की लाइफ में, लोगों की लाइफ के कुछ इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, कुछ नेगेटिविटी कम हो सकती है, सोसाइटी में कुछ अंधविश्वास शायद कम हो सकता है, या एक अच्छी वाइब सोसाइटी में स्प्रेड हो सकती है। तो यू कैन शेयर योर थॉट्स एंड आइडियाज़, और आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वर्क ऑन देम। You must be having strong communication skills, literature या journalism में maybe you have got education in literature or journalism, तो अगर आप इस चीज़ में हैं, और just make sure कि आपका जो कंटेंट है और जो स्टाइल है काम करने का वो करेक्ट है, अलॉन्ग विद योर इंटेंट मस्ट बी करेक्ट, ठीक है? इंटेंशन भी अच्छी होनी चाहिए। जब हमारी इंटेंशन अच्छी होती है ना, कुछ अच्छा करने की इंटेंशन होती है, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत कुछ जो लिखते हैं या कहते हैं वो सही दिशा में जाता है, सही दिशा में वर्क करता है, बिकॉज वी आर नॉट देन ट्राइंग टू प्रूव आवर सेल्व्स, वी आर नॉट ट्राइंग टू जस्ट इलेबोरेट द थिंग्स, कि भाई कुछ भी हमने बोल दिया, हमें प्रूव करना है कि वी आर वेरी गुड स्पीकर और राइटर, या हमें कुछ भी लाइक बताना है लोगों को। इट्स नॉट लाइक दैट। व्हेन आवर इंटेंट इज गुड ना, तो वी क्रिएट अ ग्रेट कंटेंट एज वेल। हम कुछ भी फिजूल की बात के बिना वी कैन क्रिएट सम गुड सोल्यूशंस, क्रिएट सम गुड आइडियाज़ जो लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, और वो लोगों की लाइफ में डेफिनेटली एक अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में दूसरों की लाइफ को ले जा सकते हैं, राइट? और आपको अपना रिटन वर्क आपको करना है, और इस तरह से आपको करना है कि इट विल बी पब्लिश्ड। सो बेसिकली यू हैव टू राइट अ बुक, ओके? कंटेंट जो भी है आप उसको लिखना स्टार्ट करिए। इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू, अपने डेली के एक्सपीरियंसेस आप लिख सकते हैं, जो भी आप कंटेंट शेयर करना चाहें लोगों के साथ, छोटे छोटे लाइक छोटे छोटे पैराग्राफ्स आप लिख सकते हैं, या छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, या जो भी आपके डेली आपका जो भी मूड है, उस मूड में आपकी थॉट पैटर्न किस तरफ जा रही है रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक थिंग, जो भी आप शेयर करना चाहें, वो आप अपना जो थॉट पैटर्न है उसमें आपका जो भी आपके माइंड में चलता है कि दिस थिंग इज द सोल्यूशन, दिस थिंग इज द की, एंड दिस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू बी शेयर विद पीपल। इससे लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है, बेटरमेंट आ सकता है, या ये चीज़ सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जो भी आपका कंटेंट है, वट एवर इट इज़, इट कैन बी अबाउट एनी थिंग, लाइक फ्रॉम एजुकेशन टू एनी कॉन्शियसनेस, ठीक है? तो वो कंटेंट आप छोटे छोटे हिस्से में लिखते जाइए, एंड जस्ट एट द एंड व्हेन यू थिंक कि हाँ इट्स डन, उसको आप सीरीज वाइज अरेंज कर लीजिए, तो इट विल फॉर्म अ गुड बुक। एंड just tap into the part of you that is a visionary wordsmith ठीक है? तो आपको ये नहीं समझना है अपने आप को, आपको लाइक यू नीड नॉट लैक कॉन्फिडेंस अबाउट इट। आई हैव गिवन यू अ टिप to start writing a book,
क्योंकि जब भी हम बुक लिखना शुरू करते हैं हमें पता ही नहीं होता बेसिकली कि हम कहाँ से स्टार्ट करें. देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज वी ऑल हैव. तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको जो जो चीज़ें कन्वे करनी है लोगों को, वो आप एक एक टाइम में एक एक लाइक पैराग्राफ वाइज और वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, जस्ट नोट इट डाउन एज अ कंटेंट. और बाद में वो सारा कंटेंट आप एक सीरीज में अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज जो भी आपको ठीक लगता है एक सीरीज में उसे अरेंज करके एडिट इट एंड गेट इट पब्लिश्ड. सो योर वर्क is all about spreading education by writing a book. And education वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है. It all depends on you and your gifts. It all depends on your natural gifts and skills, right? So this is your life purpose, Miss Pinky Patel. Thank you so much. Another reading is for Miss Pratiksha. See, so many cards are coming, but I'm going to take this one because I was getting drawn towards this earlier as well. ये सबसे ऊपर भी है. Let's take one more card. So many cards are waiting to come. Should we take this one? Let's try once more, okay? No other card wants to come. Basically, let's take these two cards. Okay, so your cards are from business segment, entrepreneurship, finance. These are your two cards, Miss Pratiksha. One is broker and another is about manufacturer, right? So Pratiksha, clearly it says that either you are into such profession जहाँ पे आपके पास नेचुरल स्किल्स हैं बिजनेस डील्स के बारे में, या आपकी नॉलेज है इस चीज़ में, या योर प्रोफेशन इज समथिंग रिलेटेड टू दिस. एंड टुगेदर योर कार्ड्स से do you have natural skill for bringing people together for business deals? Embrace your talent for orchestrating mutually beneficial situations. Be confident in your ability to identify the needs of all parties and make best recommendations to close the transaction. So basically finance related अगर आप उसमें हैं, so you have to bring best business deals to people and embrace your talent. uh, जो भी आप म्यूचुअली बेनिफिशियल सिचुएशंस क्रिएट करने में आपका एक टैलेंट है, वो आप उसको एम्ब्रेस कीजिए, अपनी स्किल्स को एनहेंस कीजिए कॉन्फिडेंटली. आप देखिए कि आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं और बेस्ट रिकमेंडेशंस आप क्या दे सकते हैं उनको रिलेटेड टू देयर ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, राइट? So if you are into this profession, then you need to do your work nicely and help needy and needy people and needy animals with your earnings. If you are not into this profession, you have got this knowledge, you can move into this profession. और अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं हैं और नॉलेज भी नहीं है तो you can gain knowledge about it and you can help needy and unaware uneducated people with this knowledge. तो उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प यू कैन गेट, बट डेफिनेटली like I feel your cards are very much clear about your skills. You must be having natural gifts even if you don't know yet, okay? And your second card is about manufacturing something. So, do you see how all pieces fit together to create something useful? Use an organized approach, all the pieces will fall together with ease. Untraditional approaches will bring new perspective.
Your creations make a world better. uh, Pratiksha, I believe that it is about manufacturing some sort of idea. It's about inventing some sort of idea related to business deals and uh, financial aspects. So you must be having this knowledge or you need to acquire this knowledge. अगर आप इस प्रोफेशन में हैं देन वेल एंड गुड. आप नीडी लोगों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट या कम कॉस्ट पे हेल्प कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन हेल्प देम विद योर अर्निंग्स. एंड मैन्युफैक्चर कार्ड जो है वो हमेशा मैन्युफैक्चरर के बारे में नहीं होता. आई कांट से इफ यू आर रियली अ मैन्युफैक्चरर, बट मैन्युफैक्चर कार्ड जो है इट ऑलवेज सेज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग. ठीक है. तो this card is saying to create some sort of financially beneficial situations for people, and you can help needy, unaware, and uneducated people with this. If you have got this skill or if you have got this knowledge, or otherwise you can help them with your earnings. ठीक है. और योर अप्रोचेस जो हैं, मतलब यू हैव टू ब्रिंग आउट सम न्यू सोल्यूशन, सम न्यू आइडियाज़. कुछ न्यू आइडियाज़ इन्वेंट कर सकते हो आप अपने, अगर इफ़ यू आर इन टू दिस सेक्टर. और जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं ना, पुराने जो एक पैटर्न चले आ रहे हैं, उनको ना फॉलो करते हुए या यू कैन से उनको फॉलो करते हुए उनमें कुछ एड ऑन करके, कुछ नया बैलेंस क्रिएट करके, कुछ नया पर्सपेक्टिव एक लोगों के आगे आप लेकर आइए. कुछ न्यू आइडिया आप क्रिएट करिए जिससे कि जो दुनिया है वो बेटर हो सके. राइट. एंड once you're into this thing, then you're going to really shine. Okay. So intuitively I'm feeling that you have got this knowledge, and this is your life purpose, Miss Pratiksha. You have to create some sort of new idea related to financial benefits, and you have to help people along with you have to help people related to finances, right? So this was your life purpose, Miss Pratiksha. Thank you so much. Next reading is for Miss Nidhi Bakshi. This card wants to come. This card, I believe it wants to come. Barbar, I'm getting drawn towards this. So, Miss Nidhi Bakshi, you've got cards of writer and journalist. So, two of your cards are related. जो एक थर्ड कार्ड आया था विच आई हैव केप्ट, दैट इज ऑफ स्पिरिचुअल टीचर, बट दिस इज ऑल्सो अ रिलेटेड वन. आई विल टेल यू अबाउट इट. सो निधि, योर कार्ड से कि क्या आप सर्कमस्टांसेस को एक डिफरेंट नज़रिए से ऑब्जर्व करते हैं. आपके जो परसेप्शंस हैं जो दूसरों के द्वारा बनाए गए हैं, या सोशल प्रोग्रामिंग है आपकी, या लाइक सेल्फ मेड परसेप्शंस नहीं हैं. दूसरों को कुछ देख के आपके जो परसेप्शंस हैं वो रिलीज़ करने का समय है अब. यू नीड टू रिलीज़ देम. और सिचुएशंस जो हैं लोगों की, जो सोसाइटी में लोग हैं, बेसिकली जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की अब आपको ज़रूरत है. और आपका लाइफ पर्पस आपको इसी दिशा में लेकर जा रहा है. और
जो भी आप अपनी थॉट्स रिकॉर्ड करते हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं आपको सोसाइटी को लेके, लाइक यू फील के हाँ सोसाइटी में कुछ चेंज की ज़रूरत है, इस चीज़ में कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए, इस चीज़ में कुछ एनहेंसमेंट होना चाहिए, इस चीज़ में कोई, इस फील्ड में कोई बेटरमेंट होना चाहिए। तो ये सब आप जब भी करेंगे तो विदाउट बायस आपको करना है। आपको जो भी है एम्बिग्यूटी है आपकी वो रिलीज़ करनी है, और आपको जो भी डिटेल्स हैं आपको आपको सॉर्ट आउट करने हैं, ताकि एक सही मैसेज लोगों तक पहुंच सके, सही दिशा में वो चीज़, आपकी जो मेहनत है वो वर्क करे। और रिमेन ओपन टू वेरियस ओपिनियंस, इट्स नेवर लाइक दैट कि हम ईगो ड्रिवन हो जाएं। इट शुड नॉट बी लाइक कि अगर जो हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं अगर कोई और उस ओपिनियन से अग्री नहीं है तो वो गलत है, या वो आपको लाइक आपको नीचा दिखाना चाहता है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन ऑलवेज हेयर टू अदर्स ओपिनियंस, और फिर अगर इफ़ यू लाइक देयर ओपिनियन यू कैन balance them along with yours. Okay, so it's not always about creating objection, it's about creating betterment finally. तो निधि, मे बी यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट या फिर आप किसी राइटिंग प्रोफेशन में हो, बिकॉज बोथ योर कार्ड्स आर अबाउट राइटिंग। सेकेंड कार्ड इज अबाउट राइटर। तो writer card is basically about education, so I could say कि हाँ you have to spread some sort of education, but since your journalist card is about investigation, I believe आप इस profession में हैं, तो जो भी आपके thoughts हैं या observations हैं या आपका जो भी experiences हैं, जो भी आप betterment के लिए solutions चाहते हैं, जो भी आपके opinions हैं सोसाइटी के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक सेगमेंट के बारे में, यू हैव टू राइट दैट कंटेंट, यू हैव टू राइट अ बुक अबाउट इट। दिस इज व्हाट आई बिलीव। या फिर लाइक दैट कंटेंट नीड्स टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे ही अभी तक वर्क कर रहे हो तो कीप ऑन वर्किंग लाइक दैट, बट ऑल्सो ट्राई कि आपका जो कंटेंट है वो न्यूज़पेपर में आ सके या किसी भी रिटन लाइक मीडिया के थ्रू लोगों तक भी पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आज की डेट में भी दे आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया एज अ सोर्स ऑफ एजुकेशन बेसिकली। बट जैसे न्यूज़पेपर है, इट्स लाइक मच मोर पॉपुलर थिंग। तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर कार्ड्स, and बेसिकली योर कार्ड इज अबाउट प्रोवाइडिंग जस्टिस। ठीक है, जस्टिस आप तब प्रोवाइड कर पाएंगे किसी को, या किसी के लिए आवाज़ तब उठा पाएंगे जब आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर पाएंगे कि सोसाइटी में कहाँ किस चेंज की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या गलत चल रहा है, कहाँ पे क्या सही चल रहा है, क्या सोल्यूशंस कहाँ प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सो यू हैव टू बेसिकली इन्वेस्टिगेट दीज थिंग्स। और जब आप इन्हें इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं तो एज अ राइटर यू कैन राइट इट in a book, and it will help your content to reach the people. या फिर अगर आप न्यूज़पेपर से रिलेटेड फील्ड में हैं, यू कैन गेट योर कंटेंट पब्लिश्ड। okay, and this way you will be spreading that education. Basically you will be educating people about what modifications, what transformations are needed to be done in the society or in a specific segment। ठीक है, जो भी आपको लगे चेंजेस लाने की ज़रूरत है वो आप एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, सो दिस इज़ योर बेसिक वर्क। और जब आपके पास कुछ केसेस जो हैं कंबाइन हो जाएंगे, जब आपको थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ से रिलेटेड, आप सॉल्यूशंस भी निकाल पाएंगे और आप अपने ओपिनियंस लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली शेयर कर पाएंगे। देन यू कैन राइट ऑल योर एक्सपीरियंसेस, ऑल योर observations, or all your opinions, all your solutions in a book and get it published. So your book is going to help people a lot. Okay, and yes, the third card which we took was about spiritual teacher, and this is also about educating people. So make sure this is
लाइक स्पिरिचुअल टीचर का काम होता है कॉन्शियसनेस स्प्रेड करना. सो मेक श्योर कि जो भी आपके ओपिनियंस हैं, आइडियाज़ हैं, या आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, दैट आर ऑल बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स. ठीक है. आप जो भी अपनी ओपिनियंस देंगे या आइडियाज़ देंगे, या आपको लगता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत है स्पिरिचुअल लाइक सोसाइटी में, तो यू हैव टू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ. यू हैव टू ऑलवेज सी कि इस सिचुएशन में क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा. कौन सी चीज़, जो कहते हैं ना कि लाइक धर्म की संस्थापना का समय है अब एक बार फिर से, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो गलत चीज़ों को इरेडिकेट कर सकती है, कौन सा स्टेप ऐसा है जो गलत चीज़ों को, नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकता है जड़ से. तो आपकी जो ओपिनियंस हैं, जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड होने चाहिए बेसिकली. जब भी आप अपनी बुक में वो कंटेंट लिखेंगे, तो आपके जो ओपिनियंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो आपको इसी दिशा में आपको लोगों को गाइड करना है उनसे, कि बेसिकली आने वाली दुनिया में, या जो एक कमिंग जनरेशन है, उनके लिए एक सही नींव सेटअप करने के लिए, एक सही बेस एस्टेब्लिश करने के लिए क्या चेंजेस सोसाइटी में लाना इम्पोर्टेंट है, क्या जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, यू कैन लाइक जो भी आपके सोल्यूशंस हैं लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं. और बेसिकली इट शुड नॉट बी बायस्ड, या आप ओवर इमोशनल या बिल्कुल इमोशनलेस होके भी कुछ नहीं लिख सकते हो. इट शुड नॉट बी बायस कि हाँ हम रिचेस का ही फेवर कर रहे हैं या हम पुअर का ही फेवर कर रहे हैं. एवरीथिंग शुड बी नॉन बायस्ड. ठीक है. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी इन द वर्ल्ड हैज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. सारे सुख किसी के पास नहीं होते. तो there are a lot of things which influence a person's actions, brain, attitude, behavior, and even the thought pattern. So you have to keep these things in mind. You can't be biased, क्योंकि this is very important thing. जब आप किसी को बताते हैं कि क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है सोसाइटी में या दुनिया में, it can be related to animals help, it can be related to people's help, it can be related to एनी एस्पेक्ट. अंधविश्वास हटाने से रिलेटेड हो सकता है. जो आजकल लोग हेट्रेड फैलाते हैं, लाइक अलग अलग रिलीजन्स के अगेंस्ट कुछ लोग हेट्रेड स्प्रेड करते हैं, उसको इरेडिकेट करने का काम हो सकता है. तो जो भी यू हैव टू सी कि जो आपने लिखा है, दैट इज टेकिंग पीपल टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी और धर्म. ओके. सिंस आई सेड कि धर्म की संस्थापना का टाइम है, यू हैव टू सी दैट पीपल आर गेटिंग राइट गाइडेंस, कि उन्हें किस दिशा में चलना है, सो दैट जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको वो इश्यूज ना फेस करने पड़े जो हमारी जनरेशन ने किए हैं. और एक नए एनवायरनमेंट का, एक नए एनवायरनमेंट के बेस का एस्टेब्लिशमेंट सेटअप बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके. राइट. So this thing can be done when you are non-biased and when you are really healed yourself. So keep on working on your healing as well. और healing ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाती है. It is a lifetime process. So you need to do your inner work regularly. Okay. And since you know about spirituality, you must be knowing about inner work. Otherwise, you can contact me for any sort of guidance about it. And this is your life purpose, Miss Nidhi. Thank you so much. Another reading is for Miss Shubhangi. See, I'm not going to take so many cards. अच्छा, आ जाओ भाई. Give me one more card, please. I felt this card wants to come, but let's see once more.
Yeah, again, this card wants to come. Okay, so Miss Shubhangi, you've got these two cards, urban planner and electrician. Uh, so urban planner कार्ड जो है that is related to the building segment, और जो electrician कार्ड है that is also related to the building segment. तो both your cards are basically basically related to each other. And let me read your cards once. Your urban planner card says, do you take the time to find out about your neighborhood? It's time to participate in your community. Look at ways you can support your community's growth. Be involved in environmental and ecological concerns for the overall well being of your neighborhood. And electrician card says, do you hold a specialized and very necessary role in the larger operation? You're an important cog in the wheel. Your position in life makes an important contribution to the whole. Be a conduit and maintain a focus on what you are good at. So give me a minute. Right. Okay. So Miss Shubhangi, you have to build up something for your community. आप प्लीज़ अपने नेबरहुड में देखिए या अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखिए, अपनी कम्युनिटी में देखिए। बेसिकली ट्राई टू ऑब्जर्व कि लोग कहाँ पे लैक कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में जो भी दुख है, परेशानी है, वो बेसिकली उसके पीछे उसका रूट कॉज क्या है, उसका रीज़न क्या है। एंड अगर आपकी जो कम्युनिटी है या आपके आसपास के लोग हैं, बेसिकली दे आर लैकिंग ग्रोथ इन केस, देन जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज कि उसके पीछे जड़ क्या है, उसका बेसिक रीज़न क्या है उसके पीछे। ठीक है। और यू हैव टू गाइड पीपल अबाउट दैट। ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको बस आसपास के लिए ही ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है और लोगों को कॉन्शियसनेस स्प्रेड करनी है इसके बारे में, बट यू हैव टू लाइक वर्क ऑन अ लार्जर लेवल। बट टू स्टार्ट विद, अगर आप इसी टाइप के किसी काम में ऑलरेडी हैं या प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, देन इट्स ईजी फॉर यू एंड यू कैन हेल्प पीपल विद help the needy people with your earnings as well and by guiding them as well. Or if you're not into this profession, then you start with your neighborhood, with your housemaid, with any of your driver or servant or anybody, जहाँ भी आपको लगे कि हाँ परेशानी हो रही है, अपनी कम्युनिटी में देखिए, अपने आसपास के माहौल में देखिए कहाँ दिक्कत है, और लोगों को, सिंस यू आर स्पिरिचुअल, यू नो कि कैसे चीज़ों को, कैसे इश्यूज़ को क्लियर किया जाता है, कैसे चीज़ों को टैकल किया जाता है, लाइफ इश्यूज़ को, और व्हाट इज़ लाइफ ऑल अबाउट। तो यू हैव टू make them conscious about it. You have to bring that consciousness to them. You have to make them aware. ठीक है। यू हैव टू एजुकेट देम टू हील देयर लाइफ इश्यूज। तो बेसिकली जो वेल ऑफ फैमिली से हैं, देयर यू कैन हेल्प देम, एंड आप अपनी अर्निंग से जो नीडी लोग हैं या नीडी एनिमल्स हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। एंड फॉर द कम्युनिटी जहाँ पे they are not so much aware and they can't even pay, you can help them free of cost as well. But make sure you have to do your work on a larger scale. बड़े large scale पे आपको अपना काम करना है. It's not starting के लिए आप आसपास का वो देखिए, लेकिन once you get some sort of experience या आपको solution समझ में आने लगते हैं, या ऐसे बहुत सारे cases आप देखने लगते हैं, तो never is resist कि आप अपनी शेल में ही रहो, अपने कंफर्ट जोन में रहो,
अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाना चाहते कुछ लोग, या कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं अपने आइडियाज़ बाहर लेके जाऊंगी तो आइडियाज़ चुरा लिए जाएंगे। बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, योर वर्क इज टू स्प्रेड योर आइडियाज सो दैट कुछ इम्प्रूवमेंट हम ला सकें, कुछ बेटरमेंट सोसाइटी में या दुनिया में हम लेकर आ सकें। सो इट्स नॉट अबाउट लाइक इस तरह के हम कोई आर्टिस्ट बन जाएं कि हमें लगे कि लाइक वी फेल इन लव विद आर पेंटिंग, और हमें लगे कि हमें अपनी पेंटिंग किसी को दिखानी ही नहीं है जस्ट बिकॉज वी लव इट, और कोई उसमें कोई कमी ना निकाल दे या कोई उसको देख ना ले। इट्स नेवर लाइक दैट। वी हैव टू ब्रिंग आउट, वी हैव टू गेन एक्सपीरियंसेस, वी हैव टू गेन नॉलेज, और हमें सोल्यूशंस ब्रिंग आउट करने हैं और लार्जर स्केल पे लोगों तक कॉन्शियसनेस स्प्रेड करनी है। सबसे पहले आप देखिए कम्युनिटी किस चीज़ में ग्रोथ नहीं कर रही है, क्या रेगुलर इश्यूज हैं सोसाइटी को, किस वजह से वो पिछड़े हुए हैं, या क्या डेली लाइफ इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, और कहाँ पे आप उन्हें बेसिकली सपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो वो सपोर्ट आपको धीरे धीरे ऑन अ लार्जर स्केल पूरी दुनिया में स्प्रेड करना है। अलॉन्ग विद दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिटन इन द कार्ड एज वेल, बी इन्वॉल्व इन environmental and ecological concerns for the overall well-being of your neighborhood. सो दिस इज़ अनदर फैक्टर जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सपोज़ आप देख रहे हैं कि ट्रीज़ को बहुत काटा जा रहा है, या लाइक पेपर का मिसयूज़ हो रहा है, या कोई भी नेचुरल जो चीज़ होती है जिनकी वजह से बहुत पेड़ काटे जाते हैं, वो चीज़ें बनाई भी जा रही हैं लेकिन उनका मिसयूज़ भी हो रहा है, वेस्टेज भी हो रही है, और फिजूल में ट्रीज़ को काटा जा रहा है। तो इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल कंसर्न्स जो हैं आपके, वो भी आप रेज कर सकते हैं लोगों में। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं आपके आसपास, या ऑक्सीजन रिलेटेड इश्यूज अभी कोविड में लोगों को बहुत हुए, या एस्थमा का इशू होता है, या लाइक अनहेल्दी बॉडी का इशू आजकल है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है हेल्थ वाइज। तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू लाइक unhealthy food, unhealthy environment, unhealthy polluted air, um, lots of pollution in the environment. So this is all related to it. तो इस चीज़ में भी आप लोगों को दिस इज़ योर वर्क कि आपको लोगों को गाइड करना है अलॉन्ग विथ जो भी आप स्पिरिचुअल सपोर्ट लोगों को दे रहे हैं, उसमें साथ में यू हैव टू गाइड देम अकॉर्डिंगली कि आप इकोलॉजिकल और जो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस अभी चल रही हैं, दिस इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं। सो जहाँ जहाँ जिन जिन लाइक situations में you can guide people about it कि we need to plant more trees, we need to even we can plant vegetables and fruits in our home, या like जो ऑक्सीजन है उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो हमें ग्रीनरी स्प्रेड करनी है, हमें पॉलीथिन का कम यूज़ करना है, हमें अनहेल्दी फूड नहीं कंज्यूम करना है, या जो भी चीज़ें फार्मर उगाता है, पेड़ों से हमें मिलती हैं, लाइक पेपर इफ़ आई से, वो हमें वेस्ट नहीं करना है। पहले हम वेस्ट करते हैं, फिर हम ज़्यादा ज़्यादा पेड़ काटते हैं, फिर हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारी धरती का सारा डिस्टर्ब ऑलरेडी हो चुका है और होता जा रहा है। सो जब भी ऐसी आपदा आती है तब भी थोड़े टाइम के लिए लोगों को कुछ रियलाइज होता है और उसके बाद लोग फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। सो यू हैव टू ब्रिंग दैट कॉन्शियसनेस ऑन अ लार्जर लेवल। पूरी दुनिया में एक कॉन्शियसनेस स्प्रेड करनी है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रोकिए, इस पोल्यूशन को रोकिए, इस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को रोकिए, एनवायरनमेंट को सही रहने दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जब इट क्रिएट्स हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीज़ें, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, बहुत सारी लाइफ्स इफेक्ट हो जाती हैं, तो भी उनको बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। और अगर अनहेल्दी या पोल्यूशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया हमारा, या अनहेल्दी फूडिंग हो गया, मिलावट वाला फूड हो गया, या पोल्यूशन से हमें कोई हेल्थ इश्यूज हो गए, तो उन हेल्थ इश्यूज की वजह से भी समटाइम्स व्हेन वी आर नॉट फिजिकली फाइन, देन हमारे माइंड सेट पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारे इमोशंस पे उन सभी चीज़ों का असर पड़ता है। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली कि किसी घर में कोई पर्टिकुलर इशू है तो वो किसी एक ही रीज़न से होगा। देयर कैन बी 100 रीजन्स बिहाइंड
one issue. ठीक है, so you have to guide people about it, and you have to guide entire world about it. You have to do it on a larger level. And this is your life purpose, Miss Shubhangi. Thank you so much. Next reading is for Miss Ekjot Kaur. See this card flipped. One second, one more card. See, Ekjot, your cards were waiting to reach you. Okay, so you've got two very different cards. One is lawyer and another is stylist. Stylist card is about art, and lawyer card is about justice. So together your cards say, uh, your lawyer cards say, do you have a tendency to want to offer advice or mediate on others' behalf? Be willing to negotiate to arrive at a fair outcome. When disagreements arise, diplomacy is required at this time, and always keep your own counsel and be clear and calm. Okay? Or another card is about stylist. Do you have a knack for making yourself or others aesthetically pleasing? People are your canvas. Bring pleasure by exploring unique paths to bring forth beauty. Accentuate the positive with creative avenues and help others let their inner light and love shine through in their choice of hairstyles, fashion choices, and makeup. Okay, so give me a minute. I'll just let you know. Okay, so Ekjot Kaur, what I'm getting from your cards is like you have to bring justice to society. You have to, you may be working as a lawyer, first of all, या फिर आप लॉ कर रहे होंगे, लॉ की नॉलेज हो सकती है आपको, या फिर आप लॉ वाले बैकग्राउंड से हो सकते हो. अगर आप नहीं हैं तो आप लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में यू कैन एक्वायर नॉलेज एज वेल, एंड यू कैन हेल्प पीपल by educating them about it. और दूसरों के बिहाफ पे यू मस्ट बी हैविंग दिस नेचुरल गिफ्ट, आई मस्ट से, कि आप दूसरों के बिहाफ पे खुद अपनी वॉइस रेज करते होंगे, ऑब्जेक्शन करते होंगे, दूसरों के लिए आप खुद लड़ जाते होंगे जहाँ पे आप इनजस्टिस देखते होंगे. तो आपको दूसरों के बिहाफ पे यू हैव टू फाइट लीगली. और एक फेयर आउटकम जब तक आप नहीं एक फेयर आउटकम पे पहुंच जाते, तब तक डिसएग्रीमेंट्स अराइज होती हैं, होने दीजिए, लेकिन आपको जस्टिस लोगों को प्रोवाइड कराना ही है. ठीक है. और एक यू मस्ट बी विलिंग टू नेगोशिएट. ठीक है, अगर कहीं भी चीज़ों को बैलेंस करके एक फेयर आउटकम आ सकता है, किसी को जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है, तो फाइट ज़रूरी नहीं है. वो बैलेंस क्रिएट करके वो जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है. डिप्लोमेसी इज़ रिक्वायर्ड एट दिस टाइम, एंड ऑलवेज डिप्लोमेसी से जो काम आप कर सकते हैं, लॉयर की के प्रोफेशन में डिप्लोमेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो डिप्लोमेसी से आप जो काम कर सकते हैं वो आप ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही कर सकें. ठीक है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी कन्वेड in an intelligent way. A lot of things can be done in a balanced manner as well. ठीक है. A lot of justice can be provided like that. अपने आप को काउंसिल करते रहिए, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स जहाँ पे होते हैं बहुत सारी चीज़ें अनफेयर आपको देखने और सुनने को मिलती हैं. और when you see a lot of wrong things happening to innocent people, कहीं ना कहीं अपना पीस ऑफ माइंड जाने लगता है, या बहुत सारी गलत चीज़ें आप लोगों को करते हुए देखते हो, एंड यू समवेयर थिंक कि what makes them so famous, and this is not the way, this is not fair. तो उस टाइम खुद को काउंसिल करते रहना, रेगुलर बेसिस पे काम रहना, क्लियर रहना कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ.
स्पिरिचुअल पाथ ना भी हो तो भी एवरीबडी शुड ऑलवेज मूव ऑन अ राइट पाथ। काम रहिए। ये देखिए कि बेसिकली मेरा लाइफ पर्पस क्या है। मुझे लोगों को सही दिशा दिखानी है, मुझे लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराना है, मुझे सही दिशा में रहना है, मुझे सही इंटेंशन के साथ काम करना है, मुझे सही तरीके से करना है, और मुझे एक बेटरमेंट लेकर आना है सोसाइटी में, दुनिया में। सो नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर्स डू। ठीक है, अपने आप को काउंसल करते रहिए, क्लियर रहिए, काम रहिए, मेडिटेट करते रहिए। इनर वर्क विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। जब आप अपना लाइफ पर्पस करते हैं ना, आपको अपनी इनर वर्क की वैल्यू ज़्यादा बेटर वे में समझ आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी देन। ठीक है, और हर काम में कहीं ना कुछ कन्फ्यूजन्स आते ज़रूर हैं, क्योंकि दुनिया में एक से एक महारथी बैठे हुए हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए या सही काम करने से रोकने के लिए। तो व्हेन यू आर इनटू इनर वर्क, यू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, यू स्टे काम, एंड यू वर्क विद अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वो हमेशा आपका जो एफर्ट है वो सही तरीके से इट टेक्स प्लेस। ठीक है, अनदर कार्ड इज अबाउट स्टाइलिस्ट। तो इफ़ यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं उनकी ब्यूटी एनहेंस करने में, उनका एक जो लाइक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके, उनका लाइक फैशन स्टेटमेंट उनको समझा के। इट कैन बी योर नेचुरल गिफ्ट या स्किल हो सकती है आपकी। तो आप लोगों को फैशन चॉइसेस या मेकअप में या हेयर स्टाइल, कुछ भी ऐसी चीज़ आप उनको एनहेंसमेंट करना सिखा सकते हैं। आप उनको वीडियोस बनाकर दिखा सकते हैं, हाउ टू लाइक enhance their personality, how to do makeup, how to make fashion choices, how to create hairstyles, how to improve their personality, how to build up their confidence by doing all this basically. तो you can do this as well। ठीक है, तो एक और चीज़ जो आपके कार्ड से, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर इनटू बोथ दिस प्रोफेशंस, या ये दोनों आपकी स्किल्स हैं, तो आप जो नीडी पीपल हैं, जो भी नीडी पीपल हैं, उनको यू हैव टू हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट, एज आई ऑलवेज से। और जहाँ पे भी आपके अर्निंग्स पॉसिबल हैं, वहाँ पे आप अपनी अर्निंग से भी नीडी पीपल या नीडी एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नीडी पीपल या नीडी एनिमल्स नहीं, नीडी पीपल और नीडी एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं। और एक साथ आपकी दो कार्ड्स एक और चीज़ कह रहे हैं, विच my intuition told me when I was like picking up your cards from the table. First of all, that you have to bring justice to the people, जैसे कि मैंने आपको बताया, and for that you have to become a media personality. You have to become a such a personality कि लोग आपसे इंस्पायर्ड हों, लोग आपके काम से इंस्पायर्ड हों, लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकें। बेसिकली लोगों की सोच को आप इन्फ्लुएंस कर सकें इन अ राइट वे, विद अ राइट इंटेंट एंड विद अ राइट कंटेंट एज वेल। ठीक है, सो यू कैन, स्टाइलिस्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप स्टाइलिस्ट हैं, या लॉयर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप लॉ कर रहे हैं, बट बेसिकली आप अगर कहीं भी कुछ भी गलत होते हुए देख रहे हैं, so you need to create a content, and with the right intent you have to start helping people, you have to start bringing them justice। कोई चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी तरह से सोशल मीडिया से या किसी भी तरह से आप लोगों की जो इश्यूज हैं उनको लोगों के सामने ला सकते हैं। जो भी स्ट्रगल्स या चैलेंजेस हैं, जो भी कोई एक स्पेसिफिक तबका सोसाइटी का हो सकता है, या इवन एनिमल्स हो सकते हैं, उनके साथ आप जो भी गलत होते हुए देखो, आप उसे सोसाइटी के सामने ला सकते हो। यू कैन ट्राई टू ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स माइंडसेट। लोगों की थिंकिंग में एक बदलाव ला सकते हो, और वो बदलाव तब एक बेटर वे में आप ला पाओगे व्हेन यू विल बी स्टैंडिंग इफेक्टिवली इन फ्रंट ऑफ देम। आप अपना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके, या आप अपने आप को
अपने ब्यूटी या अपने फैशन स्किल्स एनहेंस करके आप लोगों को एक ज़्यादा बिगर वे में इन्फ्लुएंस कर पाओगे बेसिकली, क्योंकि आप लोगों की नज़र में बहुत जल्दी आते हैं जब दे गेट अट्रैक्टेड टू योर पर्सनैलिटी, और वो आपको सुनना शुरू कर देते हैं। एंड वंस दे स्टार्ट लिसनिंग टू यू एंड यू हैव अ गुड कंटेंट एंड यू आर डूइंग समथिंग फॉर betterment of society, for betterment of the world, everybody is going to follow you, everybody is going to support you, right? So this is your purpose, Miss Ekjot Kaur. Thank you so much. And with this, I believe all our readings are done. Today we have done 9 readings, and I'll be posting these at the earliest. And guys, I missed to tell some of the people in these videos कि जो भी आपका लाइफ पर्पस मैंने आपको बताया है, इन केस यू आर हेल्पिंग सम नीडी पीपल, यू हैव टू डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर एक लेसर कॉस्ट पे आपको उनकी हेल्प करनी है। एंड इन केस यू आर लाइक डूइंग इट प्रोफेशनली, देन आपको अर्निंग से उन लोगों की हेल्प करनी है, एंड योर हेल्प मस्ट बी रिलेटेड टू नीडी पीपल एंड नीडी एनिमल्स और नीडी बर्ड्स एज वेल। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि मुझे लोगों का ही करना है, मुझे एनिमल्स का नहीं करना है, मुझे एनिमल्स का ही करना है, मुझे बर्ड्स का नहीं करना है, मुझे फिशेस का नहीं करना है। आपको सभी की हेल्प करनी है। इवोल्यूशन इज गोइंग ऑन, एनर्जीज आर वेरी वेरी इंटेंस, प्लीज टेक इट ऑल वेरी सीरियसली। बेसिकली जो आप आज यहाँ पर इस पॉइंट पर हैं लाइफ में, जहाँ पे आप अपना लाइफ पर्पस जानना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं अपना सोल मिशन अकम्प्लिश करने के लिए, जब आपको बताया जा रहा है डोंट रेजिस्ट, डोंट कीप ऑन वेटिंग, डोंट कीप ऑन कॉन्टेम्पलेटिंग, जस्ट डू इट, जस्ट स्टेप इन। और जब आप एक अननोन चीज़ में स्टेप इन करते हैं ना, ओनली देन यू गेट टू नो कि उसमें कितना कुछ है। It's not always negative, it's positive, and it's all a spiritual guidance given to you. So just don't resist further, और जो भी बेस्ट आप अपनी रीडिंग से अपने इस लाइफ पर्पस में लोगों के लिए कर सकते हैं, चाहे मैंने किसी की रीडिंग में बोला है या नहीं बोला है, बाई चांस आई थिंक आई मिस्ड इट, एक आध रीडिंग्स में आई हैवंट सेड कि किस तरह से आपको लोगों की हेल्प करनी है, बट फॉर श्योर यू नीड टू हेल्प पीपल विद योर लाइफ पर्पस। ये जो काम आपको बताए जा रहे हैं, इनसे आप कुछ सोसाइटी में या दुनिया में बेटरमेंट तो लाने ही वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट, वो बेटरमेंट जब तक आप ला रहे हैं, तब तक आप किसी नीडी की हेल्प कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम विद क्लोथ्स, विद फूड्स, विद गाइडेंस और विद मनी, एनीथिंग। और किसी एनिमल की या बर्ड की या किसी भी लिविंग बीइंग की हेल्प कर सकते हैं बाय गिविंग देम शेल्टर, प्रोवाइडिंग देम फूड, गिविंग देम इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि वो बेजुबान है। यू कैन ऑल्सो गिव देम सम सॉर्ट ऑफ, यू कैन हेल्प देम विद द ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर इफ़ यू आर अर्निंग वेल, यू कैन like help them by taking them to the vet if they are injured, if you see them in some problem, you can give them some food, clothes, anything। ठीक है, सिमिलरली गोज विद बर्ड्स, उनको आप डेली बेसिस पे फूड एंड वाटर दे सकते हैं, इट शुड बी क्लीन, मेक श्योर। और similarly it is about tree plantations, encouraging tree plantation and like improving greenery, right? और आप लोगों को बता सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट, यू कैन प्लांट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर होम, तो वो मिलावट वाली चीज़ें नहीं होंगी। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे जहाँ पे मिलावट होती है। हर चीज़ तो हम अपने घर में नहीं उगा सकते, लेकिन जब हम ट्री प्लांटेशंस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर में प्लांट कर पाते हैं, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर पूरी तरह से नहीं तो एक छोटे बेस पे, लेकिन इट मेक्स अ डिफरेंस। और ग्रीनरी भी उससे इंक्रीज होती है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करने में यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ बिट, एनवायरनमेंट को बेटर करने में यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग योर बिट। So no, none of the work is small, everything you do is great। ठीक है, but just start, this is high time। Okay, so best wishes, do take care of yourself and your family, and God bless us all। Bye bye and good night, lots of love।